हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसका नाम है कन्यादान और इसके लेखक हैं ऋतुराज जी। आइए देखते हैं इस कविता का अर्थ क्या है। पहली पंक्तियां हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। हमारे भारत देश में जब बेटियों की शादी की जाती है तो माता पिता उसका कन्यादान करते हैं। तो ये जो वर्णन किया गया है ये उसी वक्त का वर्णन किया गया है इस कविता में। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य होकर रह जाती हैं। इसके बाद बेटी अपने माता पिता के लिए एक मेहमान बन जाती हैं। लड़की के लिए कन्यादान का शब्द प्रयोग किया गया है इस कविता में, जिसका मीनिंग है कन्या का दान कर देना। जाहिर है कि जिस माता पिता कितने जतन से अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे किसी और को सौंप देते हैं तो कितनी पीड़ा होती होगी उन माता पिता को। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है जैसे वो अपनी आखिरी पूंजी किसी और को सौंप रहे हों। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। आइए आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी तो हो गई थी लेकिन उसमें अभी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं आई थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था लेकिन उसे दुख का सामना कैसे करना है वो अभी तक पता नहीं था। इसलिए उसकी के लिए जो बाहरी दुनिया थी वो एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर देती हैं बेटियां, तभी उनका समुचित विकास होता है। उससे पहले उनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जो माँ है बेटी को जाने से पहले, विदा करने से पहले कुछ नसीहत दे रही है, तो वही इन पंक्तियों में बताया गया है। आइए देखते हैं माँ क्या कह रही है बेटी से। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कहती है माँ अपनी बेटी को नसीहत देते हुए कि कभी अपनी सुंदरता पर इतराना मत, क्योंकि जो असली सुंदरता है वो मन की सुंदरता होती है। वो कहती हैं कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती हैं कि अच्छे वस्त्र और महंगे जो आभूषण हैं वो एक बंधन है, इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ना। आइए देखते हैं ये पंक्तियां हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इन पंक्तियों में माँ कह रही है कि अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका को निभाना, और माँ उसको समझाती हैं कि अपना लड़कपन छोड़ देना, यानी जो बचपना तुमने यहाँ पर किया था, अपने माता पिता के घर किया था, वो लड़कपन, वो बचपना अब छोड़ देना। और दूसरा मतलब यह भी है कि संभव हो कोशिश करना कि लोगों की बुरी नज़र से खुद को बचा सको। हमारे जो समाज में लड़कियों की जो कमज़ोर स्थिति है उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे में माएँ अपनी बेटियों को जाने से पहले यानी विदाई करने से पहले कुछ नसीहत देती हैं। तो वही नसीहत इन पंक्तियों में माँ ने अपनी बेटी को दी है कि समझदार बनकर रहना, लड़की जैसी दिखना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। अगर कविता अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।